कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की नई छत किस तरह की होगी? क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्टैंड्स को डबल टियर किया जाएगा या नहीं? इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यानी रिंग ऑफ फायर के तर्ज पर बनाई गई लाइट्स कब तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगाई जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अक्सर पूछते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में ना सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम की डिटेल्स डिस्कस करेंगे बल्कि एक नया मॉडल जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम का मंजर आम पर आया है उससे रिलेटेड आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का एक 3D मॉडल जो शायद अब से पहले एक आध चैनल पर आपने देखा हो, वो बड़ा एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस मॉडल में आपको ये चीज़ बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो नया स्ट्रक्चर है वो किस तरह बन रहा है और जो मेन बिल्डिंग और पवेलियन के दरमियान जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जनाब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्टील स्ट्रक्चर का स्टैंड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टील स्ट्रक्चर पीसीबी ऑफिस या मेन बिल्डिंग के लिए हरगिज़ नहीं है। ये स्टील स्ट्रक्चर इस वजह से है कि यहाँ पर पवेलियन और पवेलियन के साथ जो मुंसलिका कुछ स्टैंड्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड से रिलेटेड आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट टू द प्रीवियस बिल्डिंग, यानी इससे पीछे जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये विजुअल्स आपकी समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ये जो आगे वाला हिस्सा है ये है स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड पर मुश्तमिल और यहाँ पवेलियन और दो इनक्लोजर्स या दो बैठने के लिए स्टैंड्स बनाए जाएंगे और इससे पिछले हिस्से में पीसीबी ऑफिसेज होंगे। अब हम आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं। सबसे पहले तो ये मेन बिल्डिंग की बात कर लें। ये मेन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है, यानी बेसमेंट बनाए जाने के बाद अब ये सेकंड फ्लोर है और इस सेकंड फ्लोर से आप बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं कि जो सामने वाली जगह जहाँ स्टील स्ट्रक्चर के स्टैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो पवेलियन का एरिया है, यानी पवेलियन का एरिया इंटायरली डिफरेंट होगा पीसीबी ऑफिसेज से। ये फ्रंट वाली साइड पर बनाया जाएगा और इस सिलसिले में काम बहुत तेज़ी से जारी है। ये वीडियो सेकंड फ्लोर से बनाई गई है या प्रॉब्ली फर्स्ट फ्लोर से बनाई गई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फर्स्ट फ्लोर है मेन बिल्डिंग का। बेसमेंट बनाए जाने के बाद ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये वहाँ से ये वीडियो बनाई गई है जस्ट टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि किस तरह जो नया मॉडल है या जो नया स्ट्रक्चर है वो काम करेगा। तो ये पीसीबी ऑफिसेज यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और पीसीबी के जो ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं वो इस बिल्डिंग में बनाए जाएंगे। और यहाँ का काम की अगर अपडेट आप देखें तो बहुत तेज़ी से काम जारी है। हर 3 हफ्ते बाद एक छत डाली जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद भी रात को विज़िट किया है। इसके अलावा इस बिल्डिंग की एंट्रेंस या आप कह सकते हैं कि बेसमेंट की एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए जो रैंप बनाए जाने का काम है वो भी बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस और एग्ज़िट है, ये जो रैंप का रास्ता है, ये आप देख लें कि नीचे बेसमेंट में जाने के लिए जो रैंप है वो भी अब कुछ हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ फाइनल टचेस बाकी हैं बेसमेंट में और उसके बाद बेसमेंट मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। और ये थोड़ा बाहर का एरिया आप चेक करें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बिल्डिंग है उसके काम में किस हद तक तेज़ी आई है। तो मेन बिल्डिंग को बनाए जाने का काम जो है जनाब वो लगभग पहले फ्लोर तक हुआ है और इसके अलावा जो इसकी आगे वाली साइड है वहाँ पर बनाया जा रहा है स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन, जहाँ पर टीम्स रुकेंगी, टीम्स के ड्रेसिंग रूम होंगे और इसके अलावा उसके साइड पर 2 इंक्लोजर्स होंगे। अब आ जाते हैं वापस मॉडल की जानिब और इस नए मॉडल से एक मरतबा फिर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले तो जो ऑफिस की बिल्डिंग है उसका एरिया है तकरीबन 1,12,000 स्क्वायर फीट और ये बिल्डिंग जो है ये पीछे बनाई जा रही है पवेलियन के। पवेलियन का एरिया को लगभग 79,000 स्क्वायर फीट पर है। इसके अलावा 466 मीटर की जो खुदाई की गई है वो ट्रेंच के लिए की गई है, यानी ट्रेंच का एरिया को भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इसमें मेंशन किया गया है। थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं स्टैंड्स के बारे में, यानी आपको समझने की ज़रूरत है कि इस स्ट्रक्चर से स्टैंड्स को जो है वो क्या बताया गया। अब ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस अक्सर पूछते हैं कि क्या डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स होंगे या नहीं। तो जनाब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी तक की अपडेट के मुताबिक या जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर जारी किया गया है या जो ऑब्वियसली आपके सामने रोज़ की फुटेजेस हम लेकर आते हैं उन फुटेजेस के मुताबिक तो ये सिंगल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स ही होंगे, यानी यहाँ पर डबल टियर का या आप कह लें कि 2 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल स्टैंड्स हरगिज़ बनाए जाने का प्लान
फ़िलहाल नहीं है। यानी एज़ वी स्टैंड राइट नाउ फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा कि आप 2 टियर पर मुश्तमिल स्टैंड देखेंगे। दूसरी जानिब ट्रेंच की जहाँ तक बात है, तो ट्रेंच का काम एक तो ये है कि ग्राउंड में लगभग 60% ट्रेंच का काम मुकम्मल हो गया है और 466 मीटर जो है ये एरिया रखा गया है ट्रेंच का। इसके अंदर खुदाई करने के बाद जो है वो कंक्रीट की फिलिंग और एक प्रॉपर जिसे आप कह लें कि एक सिस्टम बनाया जाना है ट्रेंच का, वो काम अब जो है वो लगभग 60% मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जानिब ट्रेंच का काम स्टार्ट किया गया था मेन बिल्डिंग से और इस मेन बिल्डिंग के बाद वापस जो है वो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग एंड वहाँ से कमिंग बैक टू द मेन बिल्डिंग, यहाँ तक ट्रेंच का काम होना है। और इसका मकसद ये है कि लोगों के लिए फ़ैन बेस एक्सपीरियंस बेहतर किया जाए। और इस चीज़ को आप मॉडल से भी देख सकते हैं कि ये जो नया मॉडल हमारे सामने आया है इसमें भी आपको किसी किस्म के जंगले जो हैं वो अपेरेंटली दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक बड़ा वाज़े एरिया जो है वो इन्होंने मेंशन किया है कि 8 बाय 10 की 466 मीटर पर मुश्तमिल ये एक मोड जो है या जिसे कह सकते हैं आप खुदाई वो की गई है ट्रेंच के लिए। यहाँ पर आपको किसी सूरत कोई जंगले या कोई रुकावट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो प्रोबब्ली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन कि आप लोगों के लिए फ़ैन एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें ताकि लोग जो है वो कम से कम जब मैच देखने आएँ तो एटलीस्ट उन्हें स्टेडियम आकर क्रिकेट नज़र आए, वो एक्शन से इतने दूर होकर जो वो मैचेस हैं वो ना देख सकें। इसके अलावा इंडिया के वेन्यू की मैंने कल भी पिक्चर शेयर की थी हैदराबाद के स्टेडियम की कि जहाँ पर ट्रेंच बनाई गई है और उस ट्रेंच को कवर किया गया है ताकि उसके अंदर कोई बॉल वगैरह ना जा सके, ना ही कोई स्पेक्टेटर्स और ना ही इसी किस्म का कोई नुकसान हो सके। दूसरी जानिब जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एंड दैट इज़ रिगार्डिंग दी एसएमडी या एलईडी स्कोर बोर्ड जिस तरह हैं। और अगर आप इस लेटेस्ट विजुअल्स की बात करें तो आपके लिए ये भी अपडेट है, कल भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह एलईडी बोर्ड को जो है उतार दिया गया है, इसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। लेकिन जो नया हमने मॉडल देखा है उस 3D मॉडल के मुताबिक या उस नई डेवलपमेंट और नई अपडेट के मुताबिक स्टेडियम में 2 एसएमडीज़ लगाई जाएंगी और वो दोनों ऑपोजिट में लगाई जाएगी, मतलब एक के ऑपोजिट दूसरी जगह पर दूसरी जो है वो लगाई जाएगी। और उसके लिए 2 एसएमडीज़ जो हैं वो आप देख रहे हैं कि एक का एरिया 30x80 है और दूसरे का पब्लिक 30x50 है। कुछ इस तरह की डायमेंशंस बताई गई हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 एसएमडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। उनमें से एक का एरिया जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है, इनक्लोयर के ऊपर वाली साइड पर रखा गया है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि लोगों का व्यू जो है वो इससे भी ब्लॉक नहीं होगा। यानी आइडिया हर चीज़ के पीछे यही है कि लोगों को बेहतरीन फ़ैन एक्सपीरियंस दिया जाए और इसी फ़ैन एक्सपीरियंस के लिए ही पूरे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को, उसके एनक्लोयर्स को, उसकी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया गया है। खैर इसके अलावा जहां कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की एसएमडी की हमने बात की कि उसके आसपास जो इनक्लोयर्स हैं उसकी बैक साइड पर प्रॉब्ली इनक्लोयर को तोड़ा जा रहा है और वहाँ शायद अब आप बैठने की जगह जो है वो ना देखें, या तो इस एसएमडी की जगह चेंज की जाएगी या इसी जगह पर इसके बैक साइड पर जो इनक्लोयर्स हैं उनको ख़त्म करके इसी एसएमडी को अपग्रेड कर दिया जाएगा, प्रॉब्ली इसको अपलिफ्ट भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द लाइट्स, क्योंकि अक्सर कमेंट में मैंने देखा है कि ये रिंग ऑफ फायर की लाइट्स कब बनेंगी, दुबई स्पोर्ट सिटी की तर्ज पे स्टेडियम की लाइट्स कब बनाई जाएंगी। तो जनाब ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बड़ी सरप्राइजिंग ख़बर है कि जो नया 3D मॉडल आया है उसके मुताबिक शायद स्टेडियम की लाइट्स तब्दील ना की जाएं। यानी ऑलरेडी इनिशियली जो 3D मॉडल जो इंग्लैंड की कंपनी है जिसने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है उसने जो 3D मॉडल जारी किया था उसके मुताबिक तो स्टेडियम के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी चेंज जो थी वो यही थी कि आप रिंग ऑफ फायर या दुबई स्पोर्ट सिटी के तर्ज पे लाइट्स देखेंगे। लेकिन अब की जो डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट मॉडल हमारे सामने आया है उसके मुताबिक शायद आप स्टेडियम में पुरानी लाइट्स जो हैं वही यूज़ होते देखें। तो ये फैंस का बहुत ज़्यादा कंसर्न था। इस सिलसिले में मैं मतलब हतमी ख़बर आपको नहीं दे रहा, दिस आर जस्ट द वर्ड आउट इन द मार्केट कि जो नया मॉडल है और इस नए मॉडल के मुताबिक हम यही चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि स्टेडियम की लाइट्स को सिर्फ अपग्रेड किया जा रहा है, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रीड करने की कोशिश करें तो इट सेज़ 480 इंटू LED लाइट्स, यानी हर जो LED का स्टैंड है या जो आप कह सकते हैं कि फ्लड लाइट टावर है उसके अंदर 480 LED लाइट्स लगाई जाएंगी। और इस मॉडल में आपको कहीं भी जो है वो सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर एरिया में आपको रिंग ऑफ फायर की तरफ का किसी किस्म का कोई जो है वो एलिमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये फैंस का एक बहुत बड़ा कंसर्न था जनाब कि क्या हम देख पाएंगे रिंग ऑफ फायर पर मुश्तमिल लाइट्स या नहीं। तो अभी की अपडेट के मुताबिक तो हरगिज़ इस तरह की कोई चीज़ जो है
वो नहीं हो रही है। पीसीबी का यही प्लान है कि जल्द अज़ जल्द जनवरी के स्टार्ट तक इस काम को मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब अगर आप 2 टियर स्टैंड्स की बात करें तो ये जो मॉडल है इसमें अपेरेंटली हमें डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। बड़े सिंगल और बड़े सिंपल किस्म के जो टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स हैं वो इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इस मॉडल में भी कोई तब्दीली आएगी या नहीं, क्योंकि अगर हम पुराना सिस्टम या पुरानी पिक्चर्स जो है वो चेक करें, जो अभी का करंट मॉडल है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, तो वहाँ पर बड़े सिंगल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स हैं। यानी हर स्टैंड जो है उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, बहुत सिंपल स्टैंड्स थे, कहीं जीने थे, कहीं कुर्सियाँ थीं, कहीं सीढ़ियाँ थीं। लेकिन उसके बाद जो अब नया स्ट्रक्चर सामने आया था उसमें सब यही कह रहे थे कि डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स होंगे, लेकिन अपेरेंटली इस नए मॉडल में तमाम तर स्टैंड्स सिंगल टियर पर मुश्तमिल है। तो जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ये लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने एक नया मॉडल आपके साथ शेयर किया और उस मॉडल के मुताबिक आपके साथ जो है वो बातचीत की है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें ये चीज़ें जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सक्लूसिव अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में सवालात ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब देख सकें। और इस तरह की अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम स्टेडियम्स की भी रेनोवेशन अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे।